आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे महान लोहार की जिसके हाथों में एक रहस्यमयी तोहफा था। एक ऐसा हुनर जो सिर्फ तलवारें नहीं बल्कि किस्मतें भी गढ़ता था। चलिए इस दिलचस्प कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी है चंदनपुर राज्य की और हमारे हीरो हैं रवि लोहार। कहते हैं उसके जैसा कारीगर पूरे राज्य में कोई दूसरा नहीं था। वो जो भी बनाता बेमिसाल होता था, पर उसकी असली पहचान थी उसकी बनाई हुई तलवारों से। अरे वो सिर्फ तलवारें नहीं थी, वो तो जीत की गारंटी मानी जाती थी। लोगों का मानना था कि रवि की बनाई तलवार जिसके हाथ में हो उसे कोई हरा ही नहीं सकता। पर यही कहानी में एक अजीब सा मोड़ है। सोचिए, जिस कारीगर की इतनी शोहरत हो, जिसके हुनर के चर्चे दूर दूर तक हों, उसका अपना परिवार भूखा सो रहा था। आखिर ऐसा क्यों था? तो सवाल यही है कि इतनी शोहरत के बाद भी रवि इस हाल में क्यों था? क्या थी उसकी असली दुविधा? चलिए जानते हैं। देखिए, हालत ये थी कि नाम तो बहुत था, पर काम बिल्कुल नहीं था। कोई ग्राहक नहीं तो कोई आमदनी भी नहीं। घर में बच्चे भूखे थे। उसकी पत्नी सीता रोज उसे समझाती थी कि ये काम छोड़कर कुछ और कर लो। पर रवि का एक ही जवाब होता था। ये सिर्फ उसके शब्द नहीं थे, ये उसका अटूट विश्वास था। उससे अपनी कला पर, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था, और वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। और कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो एक दिन वो मौका दरवाजे पर दस्तक देने आ ही गया। एक ऐसा ग्राहक आया जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। पड़ोसी राज्य के राजा वीरभद्र खुद चलकर रवि के पास आए। उन्होंने रवि के हुनर के चर्चे सुने थे। उनके राज्य पर दुश्मनों का खतरा मंडरा रहा था, और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उन्हें रवि की बनाई हुई एक खास तलवार चाहिए थी। राजा ने रवि पर पूरा भरोसा दिखाया। काम शुरू होने से पहले ही उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली उसे दे दी। सोचिए, सालों की तंगी के बाद रवि के घर में उम्मीद की एक किरण जगी थी। रवि ने दिन रात एक करके राजा के लिए एक शानदार तलवार तैयार कर दी। पर कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। अब बारी थी उसकी ईमानदारी के इम्तिहान की। तभी उसकी दुकान में एक अजनबी आया। नाम था किशोर। उसकी नजरें सीधी राजा की तलवार पे जाकर टिक गईं, और उसने रवि के सामने एक ऐसी पेशकश रखी जो किसी भी जरूरतमंद इंसान का ईमान डगमगा दे। दोगुनी कीमत। लेकिन रवि तो अपनी मिट्टी का बना था। उसका जवाब एकदम साफ और खरा था। उसके लिए पैसा नहीं बल्कि किसी का भरोसा ज्यादा कीमती था। उसने एक बड़े लालच को ठुकराकर अपनी ईमानदारी को चुना। रवि को लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया, पर उसे क्या पता था कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। और ये किशोर, ये तो बस एक छोटी सी कठपुतली था। असल में इस सारे खेल का मास्टरमाइंड था भैरव, एक दुष्ट आदमी जिसे वो तलवार हर हाल में चाहिए थी। उसने किशोर को भेजा। प्लान सिंपल था। पहले रवि का भरोसा जीतो, फिर उसे किसी और काम में उलझा दो, और जैसे ही मौका मिले तलवार लेके गायब हो जाओ। और हुआ भी यही। जब तक रवि को पता चलता, तलवार जा चुकी थी। सोचिए उसकी हालत। उसके पैरों तले से तो जैसे जमीन ही खिसक गई। उसे लगा उसने राजा का भरोसा तोड़ दिया है। अब वो क्या मुंह दिखाएगा? रवि एकदम टूट चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन कभी कभी जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी एक नया दरवाजा खुलता है। एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। तो अब आता है कहानी का सबसे बड़ा राज। जिस तलवार को सब जादुई समझ रहे थे, क्या वो सच में जादुई थी, या रवि के जादू का असली रहस्य कुछ और ही था? पता है क्या हुआ? भगवान कृष्ण खुद उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने रवि को उसका एक बचपन का वरदान याद दिलाया। वरदान ये था कि जब भी रवि तलवार बनाने से पहले पूरे मन से उन्हें याद करेगा, तो उस तलवार में एक दिव्य शक्ति आ जाएगी। और राजा की तलवार बनाते वक्त वो ये प्रार्थना करना भूल गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो तलवार चोरी हुई वो तो बस लोहे का एक टुकड़ा थी। असली जादुई हथियार तो अभी बना ही नहीं था। वो तो अब बनेगा, जब रवि प्रार्थना के साथ उसे बनाएगा। मतलब चोर ने अनजाने में रवि की मदद ही कर दी थी। कृष्ण की बात मानकर रवि ने राजा के लिए एक नई, असली, शक्तिशाली तलवार बनाई। अब मैदान सज चुका था, सच्चाई की जीत और धोखे की हार के लिए। उधर युद्ध के मैदान में भैरव अपनी छाती चौड़ी करके खड़ा था। उसे पूरा यकीन था कि उसके हाथ में दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार है। वो तो खुद को अजेय मान बैठा था। लेकिन जैसे ही राजा वीरभद्र ने अपनी सच्ची तलवार से पहला वार किया,
भैरव की नकली जादुई तलवार कांच की तरह टूटकर बिखर गई। भैरव तो हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। और तब राजा ने उसे बताया कि धोखे से हासिल की गई चीज का अंजाम यही होता है। सच की ताकत के आगे हर झूठ को टूटना ही पड़ता है। तो रवि की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही ना कि उसने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपनी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा, और आखिर में उसी ईमानदारी ने उसे सबसे बड़ी ताकत दी। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि असली जादू हमारे हुनर में है या हमारे चरित्र में।